Hello everyone. So I hope you are understanding from my videos, and today I have a new video for you on the classification topic, but it is not related to classification of R.H. Whittaker. Fine. What is the difference in this video we will discuss now. So it is about organisms beyond classification. Organisms beyond classification means these organisms do not lie in any group because of their structure and their physical conditions in which they live that are very different from the normal organisms. That's why they do not lie in any kingdom of the R.H. Whittakers, right? These organisms are, we have three organisms such, and they are viruses, viroids and lichens. Why they kept in different group, or why they are not with the classification of normal organisms? Because they are acellular. Whatever we have read till now, it's about cellular organisms. They may be of tissue level organ, or they may be have tissue level organization or organ level of organization. But these organisms are acellular in nature. When they are outside from our living organisms, they behave as a non-living thing. That is why we have not put them in any kingdom or in any group of living organisms. अब हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके कि क्यों इनको अलग ग्रुप में रखा गया. वायरसेस, वायरस का मतलब ही होता है वेनम, एंड वेनम मीन्स पॉइजनस फ्लूइड. पॉइजनस फ्लूइड इसलिए क्योंकि जब ये किसी बॉडी में एंटर करता है, इसका सबसे मेन काम यही है कि ये हार्मफुल रहता है, तो हम इसे पॉइजन से ही डिनोट करते हैं. फाइन. हमारे जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्रोटोजोन्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, दे मे बी useful for us in some senses, but viruses are always harmful for us and our body. The name virus is given by Pasteur D.J. Ivanovsky in 1892. जो ये नेम टर्म दी गई थी वायरसेस, ये D.J. Ivanovsky के थ्रू दी गई थी, और इन्होंने वायरस को मतलब एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में फाइंड आउट किया था. नेक्स्ट है वायरस इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया. वो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज थे जो वायरस से इन्फेक्टेड हुए थे. दैट मीन्स जो वायरस है उसका साइज ऑफ कोर्स बैक्टीरिया से कम ही होगा, देन ओनली इट कैन इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया. तो इस टाइप के वायरसेस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज. फाइन. इट्स ऑन योर प्रोनाउंसिएशन दैट व्हाट यू वांट टू कॉल देम. इसको दिया था M.W. बीजरनिक ने 1898 में. ये जो डेट्स हैं एंड द नेम ऑफ दीज साइंटिस्ट्स आर आस्क्ड डायरेक्टली इन क्वेश्चंस ऑफ इन MCQs ऑफ नीट और एनी अदर एग्जाम. फाइन. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू देम इन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विद देयर नेम्स एंड ईयर्स. नेक्स्ट इज वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड कंटेन्स प्रोटीन्स. जो वायरसेस हैं उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है. क्रिस्टलाइज मीन्स वी कैन कन्वर्ट देम इनटू अ सॉलिड फॉर्म. When we work on them or when we process them, then they can be converted into crystallized. इसी से जब फाइंड आउट किया, लास्ट में रिसर्च हुई थी इनके बारे में, तो पता चला कि इनमें जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है. ये हमें बताया था W.M. स्टैनले ने, और इन्होंने कब बताया था? 1935 में. फाइन. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कंसिस्ट बाय देम. Consist means what they have in their body by which they make themselves living in other organisms. That is, they may contain RNA, DNA और single और double stranded DNA. Fine. जो वायरसेस होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है जिसको कैप्सोमर कहते हैं. वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है बिकॉज इट इज़ दैट नॉलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम दीज टॉपिक्स, बिकॉज आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द वायरसेस. तो उन पे जो कैप्सिड है उसको, उनके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कवरअप रखती है, और जब कभी ये किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं तो वहाँ से वो जो प्रोटीन है, जो वो उसका DNA, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो होस्ट बॉडी के मशीनरी को ओवरकम कर लेता है और अपने अकॉर्डिंग उसको फिर मूव आउट करवाता है.
फाइन। नेक्स्ट है आपका वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। यहाँ पर आपका क्या है, जो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं कि किस में वायरस के अंदर कौन सा मटेरियल होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ RNA और DNA वायरसेस हैव इफ इट इज इन्फेक्टिंग एन एनिमल और अ प्लांट और अ bacteria or other thing. Okay, so you should know about them. That virus that infect plants have single stranded DNA. Most of the time they have single stranded DNA, and that is from where they come to know about it. That is come from the tobacco, a disease caused to tobacco by a virus, that is tobacco mosaic virus. तो उसमें देखा गया था कि जो वायरस था उसका सिंगल स्ट्रैंडेड DNA था, एंड मोस्ट ऑफ द जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें कर्लिंग हो जाती है, येलोइश हो जाते हैं वो, और मोज़ाइक फॉर्मेशन हो जाती है। ये सब क्या डिजीजेस होती हैं, वायरस डिजीजेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द वायरसेस विच इन्फेक्ट्स एनिमल्स। अब जैसे प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं जो उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, वैसे ही द वायरसेस विच इन्फेक्ट्स एनिमल्स, उनके पास क्या होता है, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA और DNA होगा। फाइन। नेक्स्ट है हमारा वायरस इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। द बैक्टीरियाज विच इज इन्फेक्टेड बाय द वायरसेस यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA। ओके, एंड लास्ट वन है हमारा, नेक्स्ट मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, दैट इज वायरस, विरॉइड एंड लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे बिकॉज इट कम्स अंडर द फंजाई और एल्गी टॉपिक, फाइन। बट विरॉइड्स इज हेयर, एंड विरॉइड, द वर्ड मीनिंग विरॉइड मीन्स लैक ऑफ समथिंग, फाइन। सो T.O. Danier discovered in 1971 that there is a particular molecule, we can say that, because it does not have any covering over it, it has only a protein that infects an organism, so it lacks protein coat and it is smaller than the virus. Okay, I hope this video will helpful you for you to understand this topic, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम पूरी बुक पढ़ते हैं, तो it will make us a very like use time, and sometimes we don't understand what to study, how to study. This video will helpful you in it. Okay, if you like this, please like my video, subscribe it, and if it is helpful for you, then share it. Thank you.